का 8वां दिन। कौन सा पद है? चारित्र पद। बराबर है। पहला कौन सा पद था? हरियन। दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां चारित्र पद। पार्या अनंता द्रव्य चारित्रो छठा भवना सम्या पड़ेवार संयम भावती पारी अमर पद पूपन राज मार्ग आज एक न अन्य को शिव पंथना चारित्रना शुभ चरण मा करुणावती वंदना। बोलो सब चारित्रना शुभ चरण मा करुणावती वंदना। अनंत पदार्थों की प्राप्ति के बाद आंशिक सुख की जो अनुभूति अपने को नहीं हुई है और कंटाल गए हो तो ये चारित्र अपने को आह्वान करते। अनंत सुख की प्राप्ति के बाद, अनंत पदार्थों की प्राप्ति के बाद, अभी तक इतने भाव में अपन ने अनंत पदार्थ की प्राप्ति करी। पदार्थ यानी वस्तु, उत्कल। जितने भी पदार्थ है, गाड़ी, घर, व्यक्ति नहीं पर वस्तु, जो भी खाने की वस्तु है, पहनने की है, तो अनंत पदार्थों की प्राप्ति के बाद आंशिक सुख की भी अनुभूति नहीं होती हो तो हुई कि नहीं हुई? आंशिक सुख की अनुभूति नहीं हुई और बाद में बता रहे कि आप कंटाल गए हो। किससे? पदार्थ से। तो चारित्र अपने को आह्वान करता है। क्या आह्वान करता है? कि चले आओ मेरे पास। चारित्र अपने को आह्वान कर रहा है कि चले आओ मेरे पास। एक भी पदार्थ नहीं है तो भी सुख की, अनंत सुख की अनुभूति करा न दूं तो मेरा नाम चारित्र नहीं। समझ में आ रहा है कि अनंत पदार्थों की प्राप्ति के बाद आंशिक सुख की भी जो आपको अनुभूति नहीं हुई हो तो कंटाल गए हो इस संसार से, तो चारित्र आपको आह्वान कर रहा है। आह्वान यानी बुला रहा। क्यों बुला रहे? चारित्र आपको बोल रहा है कि चले आओ मेरे पास। एक भी पदार्थ के बिगड़ अनंत सुख की अनुभूति न करा दूं तो मेरा नाम चारित्र। समझ में आ रहा है? तो ये आह्वान करके आपको बुला जाना है। जाना है, जाना है, जाना है। बस सबने हाँ बोला, मैं खुश हूँ। चलो इतना हाँ बोलने का तो प्रयास किया, नहीं तो बोलेंगे नहीं 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 मार साहब, अभी तो बेटी की शादी बाकी है, अभी तो हम बायोडेटा दिया है, देख रहे हैं लड़के लड़की। तो यही है, पर इच्छा हुई तो आप जीत गए। फॉर्मेलिटी की हाँ बोली पर बोली, क्योंकि थोड़े दिन पहले मैंने सिखाया ना नहीं बोल, बराबर है? तो हाँ आ गया इसलिए आप जीत गए। तो चारित्र आपको आह्वान कर रहा है, आ जाओ। अब चारित्र यानी क्या? सुन लो, लिखना मत। संसार सागर तरने का जहाज यानी चारित्र। संसार के लिए वासना का ताला वो है चारित्र। आत्मिक आनंद का महातीर्थ वो है चारित्र। कर्म के सामने संग्राम वो है चारित्र। साधना की प्रयोगशाला वह है चारित्र। निज गुण में स्थिरता वह है चारित्र। निज गुण में स्थिरता यानी निज यानी खुद के, बराबर है? निज गुण में स्थिरता वह है चारित्र। इंद्रियों की निग्रह साड़ा वह है चारित्र। अनंत अंतकरण का अमृत पान वह है चारित्र। अंतकरण का अमृत पान वह है चारित्र। और भीतर की यात्रा वह है चारित्र। परमात्मा बता रहे कि भीतर की यात्रा शुरू कर दे। क्यों? भीतर की यात्रा यानी फर्स्ट फ्लोर में से ग्राउंड फ्लोर में जाना, वो भीतर। भीतर यानी मिले मन भीतर भगवान। जो तू आत्मा की यात्रा शुरू कर देगा, भीतर की यात्रा, तो तुझे भगवान
आह्वान की प्राप्ति हो जाए। तो ये सब करोगे, इसको बोलते हैं चारित्र। आपको पता तो लगना चाहिए कि चारित्र यानी क्या। चारित्र की भावना जगी, चारित्र की भावना जगी यानी सौभाग्य का सूर्योदय हो। आज आप सबको चारित्र की भावना जगी, लेने की नहीं, हाँ बोलने की। समझ में आ रहा है? हाँ बोलने की। तो क्या हुआ? तो कि चारित्र की भावना जगी यानी सौभाग्य का सूर्योदय हो। सौभाग्य का सूर्योदय हो गया किससे? चारित्र की भावना जगी। सही में बोलो, यहाँ बैठे हुए सबको भावना जगी, सूर्योदय हो गया। किसका? सौभाग्य। सौभाग्य यानी क्या? अच्छा कुछ होना। जब भी बहू आती है पहली बार घर, तब सास उनको आशीर्वाद देती है, अखंड सौभाग्यवती भव। इसका मतलब क्या हुआ? अखंड सौभाग्यवती भव। बोलो सासू जी, इसका अर्थ क्या हुआ? तेरा सौभाग्य अखंड रहे, ये आप बहू को आशीर्वाद देते हो। तो सौभाग्य यानी क्या? बहू का पति, बराबर है। तो इसमें आपका सौभाग्य का सूर्योदय हो गया। तो इधर सौभाग्य यानी क्या? चारित्र का सूर्योदय हुआ। पर आपको जो सौभाग्य दिया वो क्या? जिन शासन, शासन का सौभाग्य तुझे मिला है, वो हर भाव में मिलना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये बता रहे कि चारित्र की भावना जगी यानी सौभाग्य का सूर्योदय हो। तो सौभाग्य यानी क्या? तो कि हर भाव में जिन शासन मिलना। चारित्र की भावना जगी यानी सूर्योदय हो गए। किसका? तो के सौभाग्य, बराबर है। सौभाग्य यानी क्या? जब बहू को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देते हो, दैट मीन्स तेरा सौभाग्य कभी भी खंडित नहीं होना चाहिए। तो इधर क्या है? तो कि इधर बता रहे कि जिन शासन का जो अभी तुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है वो कभी जाना नहीं। अगले भाव में मिलेगा जिन शासन? मिलेगा? गारंटी? गारंटी नहीं है बट मिलेगा। अच्छे कर्मों की हाँ, अच्छे कर्म की तो मिलेगी। अच्छे कर्म किए तो मिलेगा, ये डेफिनेशन हो गई। ये बोलने में बैठी हूँ। आप ये बताओ, अच्छे कर्म किए अपन ने, ये इंडिविजुअल अपने को खुद के बैठ के बोलना है। जब लड़का बड़ा होता है तो बैठ के सोचते हो मेरे लड़के या मेरी लड़की को अच्छा लड़का या अच्छी लड़की मिलेगी कि नहीं, एक विचार आता है, बराबर है। तो कभी खुद के लिए बैठ के सोचा कि मुझे अगले भाव में जीन शासन मिलेगा कि नहीं? से मुझे विचार आता है तो अंतःकरण क्या पुकारती है, अंतःकरण क्या जवाब देती है, इनर वॉइस क्या आता है? यस या नो? क्यों? रोज भावना भगवान ने पहला पूजा करता, पहला रोज भावना भाव चुके भगवान माना हर जन्म। इसीलिए अपन चैत्य वंदन के बाद बोलते आव्यो शरणे तुम्हारा, कहो भव तुम चरणों सेवा, पांगु हूँ देवाधिदेवा। तो ये बोलते हैं, ये प्रैक्टिक, ये द्रव्य से बोलते हो, पर अंदर का अंतःकरण जो जवाब देता है कि भाई तू चिंता मत कर, भले कौन किधर भी मिलेगा पर तुझे जैन शासन मिलेगा। तो समझना मेरा सूर्योदय को, बराबर है। दूसरे नंबर में बताया चारित्र का परिणाम जगा यानी पुण्य भानु की प्रभा चमकी उठी। चारित्र का परिणाम जगा यानी पुण्य का भानु, भानु यानी सूर्य, तो के पुण्य के सूर्य की प्रभा चमक उठी। क्या? चारित्र का परिणाम। इसमें है चारित्र की भावना जगी, परिणाम यानी क्या? रिजल्ट। चारित्र का रिजल्ट आ गया। चारित्र का परिणाम जगा यानी पुण्य भानु की प्रभा जग उठी, यानी पुण्य का उदय आपको सूर्य, बराबर सूर्य की प्रभा चमक उठी। कब? चारित्र का परिणाम है। चारित्र का परिणाम अरे है
बोलो तो सही, परिणाम नहीं है, पर अपन बोलते हैं ना सुबह कौसक करते हो तब क्या बोलते हो, तप तप चिंतामणि का कौसक करते हो, शक्ति है पर परिणाम नहीं। शक्ति इधर मासक श्रवण करने की है पर परिणाम तो नौकार सीखा। तो ऐसे आपकी शक्ति है, क्या शक्ति है, चारित्र लेने, पर परिणाम क्या है, क्योंकि अभी संसार पर शक्ति तो है ना। शक्ति कब आएगी, भावना होगी तो। समझ में आ रहा है? तो चारित्र की भावना जगी यानी सौभाग्य का सूर्योदय हो गया, चारित्र का परिणाम आया यानी क्या हुआ, तो कि पुण्य का सूर्य की प्रभा चमक उठी। और तीसरे नंबर में चारित्र का मनोरथ जगा यानी अनंत पर्यंत की अनुग्रह धारा आ गई। चारित्र का मनोरथ पूरा हुआ, आपने अभी क्या बताया, भावना है, मनोरथ पूरा होगा चारित्र लेने का तो क्या होगा, तो कि अनंत पर्यंत की अनुग्रह धारा आ जाए। अनंत पर्यंत परमात्मा जो है, हमने जब चारित्र लिया तो अनंत पर्यंत की अनुग्रह धारा हमारे ऊपर आ गई, इसीलिए चारित्र अंगीकार करते हैं। तब बीच में साक्षी किसको रखते, अर्यंत, क्यों, उनकी अनुग्रह धारा मेरे ऊपर आ गई। समझ में आ रहा है? पहले नंबर में चारित्र की भावना, दूसरे नंबर में चारित्र का परिणाम और तीसरे नंबर में चारित्र का मनोरथ। तो आपको पहले नंबर का तो आ गया, परिणाम कब आएगा, हाँ? जब वो धारण करोगे तब परिणाम आए, बराबर है? तो आपने बोला धारण करने की भावना है, तो ये भावना है तो इस भाव में नहीं तो आगे के भाव में भी आपकी भावना पूरी हो, बराबर है? तो परिणाम मिलेगा। और मनोरथ, मनोरथ का मीनिंग क्या हुआ, इच्छा। अभी आपको क्या बनने का मनोरथ है, यहाँ से बाहर जाने के बाद हाँ, आंबिल करने का मनोरथ है। तो यही मनोरथ, मनोरथ का मीनिंग क्या हुआ, मन की इच्छा। तो ये मनोरथ कब पूरा होगा, मनोरथ कब जगेगा, जब अनंत पर्यंत की अनुग्रह धारा आए। ये पूरी चैनल भावना, परिणाम और मनो, बराबर है? और बाद में बता रहे कि चारित्र लेने के पीछे 4 कंडीशन। चारित्र लेना है, आपकी भावना जग गई, पर चारित्र लेने के पहले चारित्र लेवा माटेनी 4 कंडीशन। चारित्र लेने के लिए 4 कंडीशन कौन सी है? पहले नंबर में विचार के बिगर चारित्र का आचार आता नहीं। विचार के बिगर चारित्र का आचार आता नहीं। आप घर में बैठे हो, आपने विचार किया कि मुझे प्रवचन में जाना है, बराबर है? तो उसके लिए आपको कौन सा आचार करना पड़ेगा, 4 व्हीलर को बाहर निकालो, पत्नी को बाजू में बिठाओ, अपन बैठो, उसको ड्राइव करो, मंदिर तक आओ, वो ऊपर आ गए, अपन दर्शन किए, बाद में अपन भी ऊपर आ गए। ये क्या है, आचार, बराबर है? विचार के बिगर चारित्र का आचार आता है। पहले आचार नहीं आएगा, पहले विचार आएगा। इसीलिए नौकार मंत्र में बताया है या मंदिर के लिए बताया है, मंदिर जावा मन करे चौथ तणु फल पावे। खाली मंदिर जावा मन करे, आए नहीं हो, सुबह उठते से ही सोचा कि आज मुझे मंदिर जाना, तो भी चौथ तणु फल पावे। तो ये इसमें बता रहे कि विचार बिना चारित्र का भाव आता, चारित्र का आचार आता नहीं। तो विचार यानी क्या, सोच। मंदिर जाने की बात, सिर्फ विचार वर्ड का मीनिंग हुआ सोच। तो आपके सोच में पूरे दिन जो विचार में चारित्र रहेगा तो क्या होगा, आचार आ जाए। आचार यानी जो रोटी के साथ खाते हैं वो आचार की बात नहीं। आचार यानी क्या, व्यवहार, आचरण, प्रैक्टिकल। तो वो आचार आए बिगड़ने, पर विचार होगा तो जो पूरे दिन चारित्र के विचार में खेलते हैं उनको ऑटोमेटिक आचार आई।
समझ में आ रहा है? आप कौन से विचार में खेलते हो? अपना आत्मा व लोहा, बराबर है, और मनुष्य जीवन वो चारित्र का पारसमणि। अपना आत्मा व लोहा है और मनुष्य जीवन वह क्या है? तो कि वह चारित्र के लिए पारसमणि। पर सब लोग पारसमणि को लोहे तक लेके ही नहीं जा रहे। पारसमणि को लोहे के पास लेके जाओगे तो क्या होगा? चिपक जाएगा। तो पारसमणि क्या है? मनुष्य भाव, बराबर है, और लोहा क्या है? आत्मा। तो कभी भी पारसमणि को लोहे तक लेके ही नहीं जा। जो लेके जाओगे तो क्या होगा? चारित्र का मनोरथ पूरा होगा, बराबर है। तो आत्मा वह क्या है? लोहा, और मनुष्य जीवन वह क्या है? पारसमणि। तो लोहा को पारसमणि तक लेके जाओगे तो चिपक जाए। लोहा है आपके पास? अरे है, यहाँ बैठे हुए सभी के पास है लोहा, यानी क्या परेश भाई? आत्मा है। अरे है, दिखती तो है नहीं। आत्मा है, इसीलिए तो मंदिर, आश्रय। वो आपका शरीर आता है क्या? आप आते हो? आत्मा के साथ ही आते हैं। हाँ, आत्मा के साथ ही आएंगे। आत्मा ही क्योंकि दिखती तो आत्मा है। अंदर से बोलती कि चलो 9:45 बजे चल रहा है। वेरी क्योंकि गुड। प्रवचन है। ये आत्मा अंदर से पुकारती है कि भाई तू यहाँ टीपी करेगा, उससे अच्छा जा तू प्रवचन सुन, बराबर है ना? ये आत्मा आपको, पर आत्मा जब तक पारसमणि के पास नहीं जाएगी तब तक वो चिपकेगी। आप यहाँ लाते हो, बराबर है, पर वापिस वो खुल जाए। तो इसके कारण अपना ठिकाना नहीं पड़ते। गोरेगांव, बॉम्बे गोरेगांव में रहने वाले एक हिना जो 26 साल की उम्र तक उन्होंने पाठशाला चलाई, बराबर है, और बहुत पहले की बात कर रही हूँ, 20 साल की उम्र में उनकी शादी हुई। 21 साल की उम्र में, 21.5 साल में उनको ट्विंस बेबी की प्राप्ति हुई। 26 साल की उम्र तक उन्होंने पाठशाला चलाई। ये गोरेगांव के हिनाबेन लाइव एग्जाम्पल आपको दिखा रही। और दोनों बेटी थी 4-5 साल की, और 26 साल की उम्र में डॉक्टर ने उनको कैंसर डिटेक्ट किया। 26 साल की उम्र, पाठशाला चलाने वाली बहन, खुद को इतना मनोरथ था, इतनी भावना थी कि मुझे चारित्र लेना है, मुझे चारित्र लेना है। पर क्या पता कोई भोगावली कर्म बाकी होगा तो संसार में पड़ना। पर जब से बेबी का च्यवन हुआ, यानी बेबी गर्भ में आई, तब से डेली वो पेट के ऊपर हाथ घुमा के डेली बोलती थी, बेटा तुझे चारित्र ले, बेटा तुझे चारित्र ले। ये मनोरथ, ये है भाव। बेबी का बॉर्न हो गया, ट्विंस बेबी, और जैसे ही बॉर्न हुआ 4-5 साल की हुई, और इधर हिना बेन को कैंसर दिखा। पति, 2 बेटी ऐसे घर में रहते थे, पर रहते 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 थोड़े ही दिन में ऐसा लगा इतनी 4th स्टेज का कैंसर आ गया। पर उनको लगा कि मुझे लेना तो है चारित्र। तो जिस दिन बहुत यहाँ पीड़ा हो रही थी, गले का कैंसर, इतनी पीड़ा, तो बैठे हुए थे। और बैठने के बाद श्रावक को बोला, भाई कुछ भी करो, मुझे संयम जीवन लेना है, मेरे लिए कुछ भी करो, पर मुझे भोगा दो। इतनी भावना, क्यों भावना जगी? कि पहले भी भावना थी, 9 महीने भी ये भाव थे, बेटी के जन्म के बाद भी डेली उनको चारित्र के गीत, चारित्र की स्टोरी बताती थी ये माता। उनके पतिदेव, उनके श्रावक गए आचार्य भगवान के पास और बताया कि कुछ भी करो, मेरी श्राविका को रजोवरण दो। तो बोले इस उम्र में, उम्र तो छोटी थी, पर इस काल में, इस समय में कैसे दे सकते? तो कि तू चिंता मत कर, मैं आ रहा हूँ। कहाँ आ रहा हूँ? आपके घर। आचार्य भगवान पहुंच गए घर पे और मंगलिक सुना रहे थे, और हिना बेन कुछ भी बोलने की हैसियत नहीं। यहाँ देखो तो इतनी पीड़ा, जो उनसे बैर नहीं हो रही थी, पर इतनी पीड़ा में भी उन्होंने आचार्य भगवान को बताया, गुरुदेव कुछ भी करो, मुझे रजोवरण दो, गुरुदेव कुछ भी
को द्रव्य क्षेत्र कार्ड भाव देख के लगा ये बैंक के इतने परिणाम है, इतने भाव है, तो कुछ भी करके देना। तुरंत मंदिर में से त्रिगड़ा मंगवाए, अरियन परमात्मा विराजमान किए और आचार्य भगवान ने उस हीनाबेन के हाथ में रजोहरण, हीनाबेन हाथ में एक पेन भी पकड़ नहीं सकती, ऐसी परिस्थिति, ताकत ही नहीं थी, 4 स्टेज का कैंसर। पर आचार्य भगवान ने जब रजोहरण दिया तो हीनाबेन हाथ में लेके नाच उठे। वाह, मुझे ये जो भव की साधना थी, जो मनुष्य भव इसके लिए मिला है, वो जीवन अब मेरा सार्थक। ये पकड़ के जितनी उनकी कैपेसिटी थी उतना स्पॉट के ऊपर नाची और नाचने के बाद उनका वेश परिवर्तन करवाए। वेश परिवर्तन साध्वी जी भगवान ने कराया। कराने के बाद उनको बेड के ऊपर ही रखा है। जीवू तो आगर, मरण आवे तो वो सिरे वो भावना। और बाद में ये सब चालू था और हीनाबेन का जैसे ही वेश परिवर्तन हुआ और तुरंत आचार्य भगवान को बोल रहे, अब मेरा नाम परिवर्तन करो, मुझे हीनाबेन में नहीं मरना है, मुझे श्राविका बन के नहीं मरना है, मुझे क्या बन के मरना है? साध्वी बन के मुझे काल धर्म करना। आचार्य भगवान साधु चतुर्विद संघ वहां खड़ा है और तुरंत आचार्य भगवान भी रो रहे इनको देख के कि सही में ये मनोरथ तो शायद दीक्षा के समय मेरा भी नहीं। इतना अंदर भाव, ये विचार के बिगर चारित्र का आचार आता। जीवन भर क्या विचार किया होगा कि अंत समय कितना बाकी है मालूम नहीं, पर अंत समय में ये विचार आचार में कन्वर्ट हो गया। आचार्य भगवान ने हीनाबेन नाम था, ये राशि के हिसाब से उनका रीम निधि नाम पड़ा। रीम निधि नाम पड़ा और नाम पढ़ने के बाद तुरंत वहां दोनों बेटी खड़ी थी, पर अंदर से कुछ संकेत आ गए। तो बेटी और पति देव तीनों खड़े थे, तो उन्होंने खुद से बोला नहीं जाता था और बोला आप लोग थोड़े साइड में हो जाओ, वो परमात्मा को आगे करो। क्यों बोला ये? वेरी गुड। क्या बोले सुलोचना में? माया। अंत समय में जो ये दोनों का मुंह देखूंगी, पति देव अभी नहीं है, संसारी श्रावक है, पर उनको भी देखूंगी तो मेरा इतना सा भी राग मोह उनमें अटक जाएगा तो मेरी दुर्गति हो जाए। तो उनको बोला थोड़े साइड में हो जाओ और हाथ जोड़ के हाथ में रजोहरण पकड़ के परमात्मा के ऐसे झुक रहे और प्राण फेरा चला। सिर्फ 2 घंटा हाथ में रहा रजोहरण। सामने साधु, आचार्य, साध्वी, श्रावक और श्राविका चतुर्विद संग खड़े हैं और वो हीनाबेन नहीं पर रीम निधि का प्राण पंखेरा चला। ये चारित्र का विचार हो तो वो आचार में आए बिगर नहीं। इस अवस्था में कैंसर के डिटेक्ट होने के बाद भी ये श्राविका जो चारित्र ले सकती है, तो अपन तो हट्टे कट्टे, 5 इंद्रियां इतनी अच्छी मिली है, फिट एंड फाइन है, तो भी विचार नहीं। आचार तो बहुत दूर की बात है, पर विचार तक नहीं आता है, और विचार आए वो व्यक्ति पुरुषार्थ करे बिगर नहीं। क्यों लेना चाहिए चारित्र? क्यों लेना चाहिए चारित्र? मोक्ष पाने के लिए बाकी बातें पर बताओ महाराज साहब। 3 गति में चारित्र जीवन अवेलेबल नहीं है, सिर्फ मनुष्य गति में। तो चारित्र लेवा माटेनी चेक पोस्ट कितनी? चारित्र लेने के पहले 10 चेक पोस्ट है, 10 चेक पोस्ट है चारित्र लेने के पहले। पहले नंबर में मनुष्य भव, चारित्र लेवा माटेनी 10 चेक पोस्ट। चारित्र क्यों लेना चाहिए? तो क्या इसी भाव मिला, और सिर्फ भाव नहीं मिला, समझदारी भी मिली। देव गुरु धर्म के अपन निकट एंड नियर एंड डियर है, और इस मनुष्य भाव जो संसार के
चूथने में चला जाएगा तो अगले भाव में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल के मिले। क्यों मिला था मनुष्य भाव? अरे मनुष्य भाव क्यों मिला? दुनिया राशि इकट्ठी हुई और सिर्फ मनुष्य भाव नहीं मिला, दूसरे नंबर में 5 इंद्रिय अच्छी मिली। पांचों 5 ये है चेक पोस्ट। पहले नंबर में मनुष्य भाव, दूसरे नंबर में इंद्रिय। कितनी इंद्रिय है? 5। कौन सी? कौन सी? मुंह नहीं, जीभ। बराबर। पूरे मुंह के ऊपर ही पांचों 5 इंद्रिय है। कान, फिर पहले नंबर में स्पर्शेंद्रिय यानी स्किन, दूसरे नंबर में रसेंद्रिय जो 2 काम करती, खा के बिगाड़ती है, बोल के भी बिगाड़ती, बराबर है, वो है रसनेंद्रिय। तीसरे नंबर में घ्राणेंद्रिय, वो है नाक, बराबर है। चौथे नंबर में चक्षुरेंद्रिय आंख, और 5वें नंबर में श्रोतेंद्रिय कर्णेंद्रिय यानी कान। ये पांचों इंद्रिय की पटु कम सुनाई देता है, उनको भी दीक्षा नहीं दे सकते। बोलने में जो तकलीफ होती है उनको भी नहीं दे सकते। सुनने में तकलीफ है उनको भी नहीं। आंख में प्रॉब्लम है तो विहार कैसे करेंगे? पांचों 5 इंद्रिय अपनी फिट एंड फाइन, बराबर है। चारित्र की 10 चेक पोस्ट है, पहले नंबर में, दूसरे नंबर में 5 इंद्रिय की पटु, तीसरे नंबर में है जैन धर्म। आज मनुष्य भाव मुसलमान को भी मिला है, 5 इंद्रिय मोमेडियन को भी मिला है, पर तीसरे नंबर का जो चेक पोस्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है? यहाँ बैठे हुए सभी को मिला है, यानी 3 चेक पोस्ट तो आपके पास। चौथे नंबर का है आर्य क्षेत्र। आर्य क्षेत्र, आर्य क्षेत्र का मीनिंग का क्या हुआ? इंडिया पूरा आर्य क्षेत्र हो गया है। बाहर में तो आर्य क्षेत्र पर इंडिया में भी अनार्य क्षेत्र होता है। कैसे? जहाँ पर देव गुरु धर्म का विचरण ही नहीं, आवास ही नहीं है। आज हम बिहार में कितने गांव में विचरते, जैन है, 5 इंद्रिय है, पर वहाँ गांव में मंदिर भी नहीं और साधु संत का आवागमन ही नहीं होता है, तो वो है अनार्य कुल। आपका पुण्य है कि आपको आर्य कुल मिला है। सबको आर्य कुल। देव गुरु के नियर हो, हृदय से नहीं बोल रही, मंदिर से नियर हो, थोड़े दूर भी हो तो गाड़ी में आ सकते हो। जैसे किसी का प्रोग्राम हो तो अपन गाड़ी में आधा घंटे का रास्ता हो तो नैवेद्यम तक जाते ना, तो फिर अपन इधर तक भी आ सकते। कौन आ सकता है? जिनका जन्म आर्य कुल में हुआ। आप लोग आर्य कुल में हो? अरे हो तो डेली एक बार आते हो? आते हो? एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि घर में हो और पूजा नहीं करी या दर्शन नहीं। ये जो जाता है तो समझना अगले भाव में आर्य कुल मिलेगा या नहीं, दैट इज क्वेश्चन मार्क। पहला क्या चाहिए? दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां आर्य कुल। आप बोलो 5वां बताओ। 5वां है आचार संपन्नता। आचार संपन्नता, आचार संपन्नता का मीनिंग क्या हुआ? व्यवहार। आचार, अपना आचार कैसा होना चाहिए? तो के संपन्न। आप कहीं किसी के यहाँ शादी में जाते हो, रिचेस्ट के यहाँ, तो आपका आचार कैसा होता है? सामने वाले को अपना स्टेटस में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ऐसा अपना आचार होता है। संपन्न। जाते हो ना किसी की शादी में, कोई रिचेस्ट के यहाँ शादी हो तो वहाँ एक डिश भी लेते हो ना, तो थोड़े प्रिंसिपल के साथ ले, कि उनको भी लगना चाहिए स्टेटस वाले ये करोड़ों के आसामी है। सही में बोलो, धर्म स्थान में वो आचार संपन्नता दिखती है। शादी और रिसेप्शन में आपकी आचार संपन्नता दिखती है कि मैं रिचेस्ट,
मेरा स्टेटस वहां दिखता है, आपका स्टेटस धर्म स्थान में दिखता है। यहाँ आते हो तो पढ़ा पढ़ी, कुदा कुदी, जैसे ही मेरे परम पूज्य पिताश्री की बपोती। तो ये आचार संपन्न नहीं, ये दुराचार है, दुष्टाचार। और ये जो प्रथा बिगड़ेगी तो भव बिगड़े। बाहर कहीं भी जाते हो, हॉस्पिटल में, एयरपोर्ट के ऊपर, या सही में बोलो एयरपोर्ट के ऊपर, जब आपका चेकिंग होता है सामान का, तो वहाँ पढ़ा पढ़ी करते हो, पहले मेरा करो, पहले मेरा करो। क्यों नहीं करते हो? हाँ? सब पुलिस वाले और मिलिट्री वाले। तो यहाँ परमात्मा पुलिस है। यहाँ जब आचार संपन्न में से हटते हैं तो यहाँ परमात्मा वो पुलिस। कभी तो देखो कि वो अपने को देख रहे, आचार संपन्न। उसके बाद है सद्गुरु। सबको मिल गए सद्गुरु, उपाश्रय में है कि नहीं है, हृदय में होने चाहिए। और निखिल भाई हमारे साथ बैठते हैं कुसुमगर, कितनी बार बोलते हैं महाराज साहब मेरे पहले का जीवन देखो ना, तो लोग थूकते थे, जीवन को नहीं मेरे आचार। पर जब मेरे जीवन में सद्गुरु आ गए तो आज मेरा जीवन पूरा बदल गया। यह है सद्गुरु चेक पोस्ट। उसके बाद होती है प्रेरणा। प्रेरणा का मीनिंग क्या? कोई मार्गदर्शन। हम आपको प्रेरणा करते बहन, 5 इंद्रिय फिट एंड फाइन है, स्थिति तक कर ले। आपके यहाँ बेटी है तो हम प्रेरणा करते, इतना अच्छा मनुष्य भाव मिला है, उनको चारित्र जीवन दे दो, ये प्रेरणा। पर प्रेरणा भी सुननी अच्छी नहीं लगती हो बाहर से, बस ज्यादा मत बोलो, नहीं देना है। समझना भवांतर में प्रेरणा करने वाले सद्गुरु नहीं मिले। ये 10 चेक पोस्ट में से पसार होगे तो ही मनुष्य जीवन सार्थक। उसके बाद आता है असर, इफेक्ट। यानी जब आपको प्रेरणा करते तो वो इफेक्ट होती है, और घर पे जाके उसका स्वीकार कर। यानी हमने आपको जमीन कन की प्रेरणा करी तो सुन के आपको बहुत इफेक्ट होगा, और घर पे जाके पूरे दिन चिंतन करके दूसरे दिन नियम लेने आ गए, ये स्वीकार। बराबर। और 10वें नंबर का चेक पोस्ट क्या है? नौवा बता दिया ना, स्वीकार। पहला मनुष्य, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवा स्वीकार। अब एक ही बाकी रहा, जग रहे हो? 10वां चारित्र अंगीकार, चारित्र का स्वीकार। यानी ये 9 चेक पोस्ट में से पसार हुए तो अंत वाला आ जाएगा। आपको यहाँ से बॉम्बे जाना हो समृद्धि रोड से तो कितने चेक पोस्ट पसार करते हो, अंत में तो बॉम्बे आ ही जाते, बराबर है। तो ये 9 वो चेक पोस्ट है, और अंत में आपका जो डेस्टिनेशन है चारित्र स्वीकार, वो हो गए सबके 10। अरे हुए ना, बराबर है। पहले नंबर में विचार के बिगर चारित्र का आचार आता नहीं। दूसरे नंबर में वैराग्य के बिगर चारित्र का आचार आता नहीं। मन वह राग का गुलाम है, शरीर थकता है पर मन नहीं थकता। शरीर हमेशा थकता है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे तक प्रवचन सुन सकते, बाद में शरीर थक जाता, पर मन थकना नहीं चाहिए। तो ही वैराग्य के बिगर चारित्र का आचार सच्चा है। दूसरे नंबर की कंडीशन है वैराग्य के बिगर चारित्र का आचार आता नहीं। अपना मन इच्छाओं का बंडल है, अपना मन इच्छाओं का बंडल है। कैसे? मन इच्छाओं का बंडल कैसे? कौन सी इच्छा? चलाओ, मना नहीं करते। परमात्मा बोल रहे तू पूरे दिन इच्छाओं में खेलता जा,
100% तेरी सदगति हो जाएगी। पर कौन सी इच्छा? कौन सी इच्छा? अच्छी कौन सी इच्छा निखिल भाई? ओनली चारित्र नहीं, शुभ इच्छा। पूरे दिन सुबह देखो, आपकी हैसियत नहीं है, पर मैं पैसे आ जाएंगे तो मैं नवाणु कराऊंगा, पैसे आ जाएंगे तो मैं उपदान कराऊंगा, मैं एक जीव मंदिर बनाऊंगा, मैं एक जीव को दीक्षा दूंगा, मेरे घर के नहीं जिनकी दीक्षा होती होगी वहां मैं मेरे सुकृत का उपयोग करूंगा। समझ में आ रहा है? मन इच्छाओं का बंडल। तो ऐसे इच्छाओं में खेलेंगे तो सदगति रिजर्व हो जाए। सही बोलो, किसमें खेलते हो पूरे दिन? शुभ इच्छा या अशुभ इच्छा? जवाब दो। दोनों ही, पर परसेंटेज शुभ का ज्यादा। शुभ का ज्यादा। बहुत अच्छा, आप लोग को अशुभ का ज्यादा। तो अशुभ में से 100% अच्छी इच्छा प्रकट होती है, वो अब मेरी भी नहीं, पर परसेंटेज में 20-80 हो तो कम से कम 30-70 में आने का प्रयास, क्योंकि मन इच्छाओं का बंडल, वैराग्य के बिगड़ क्या नहीं होता, चारित्र का आचार आता नहीं। बराबर। तीसरे नंबर में वात्सल्य के बिगड़ चारित्र का आचार। वात्सल्य यानी क्या? सर्व जीवों के प्रति वात्सल्य भाव। कोई भी जीव को सामान्य खिलामणा हुई तो वो हिंसा हो। कोई भी जीव को सामान्य हिंसा, अरे सामान्य खिलामणा हुई वो हिंसा, पर वो मर गया तो क्या है? असंयम। आरंभ करो वो सामान्य खिलामणा, पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वावकाय, वनस्पति काय, उसका आरंभ करो वो है सामान्य खिलामणा, और उसका समारंभ करो वो क्या है? तो कि वो जीव मर जात। आरंभ और समारंभ में क्या फर्क है? आरंभ और समारंभ में क्या फर्क है? आप बोलते हो ना कि संवत्सरी के दिन आइंबिल खाता बंद रखते क्योंकि आरंभ समारंभ नहीं करना। बराबर। तो आरंभ यानी क्या और समारंभ यानी क्या? आरंभ स्टार्ट करना। आरंभ करते हो तो सामान्य खिलामणा होती है। आपने जब सब्जी मार्केट में जाके सब्जी खरीदी, ये आरंभ हुआ, तो उस जीव को सामान्य खिलामणा हुई। समझ में आ रहा है? फिर घर पे जाके उसको सुधारा, उसको बघारा, यानी वो गर्म हुआ। पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वावकाय, वनस्पति काय, ये सब प्रोसेस उनके ऊपर हुई तो ये समारंभ, और वो जीव मर जाता। बराबर है? तो एक लौकी की सब्जी बनाई तो एक ही जीव मरता है, पर ये अनंत काय को आरंभ किया तो अनंत जीव का समारंभ कर दिया। तो अनंत जीव आपके हिसाब से मर जाते तो अनंत जीव को मारने का पाप आपको लगा। एक चींटी मर जाती है तो हमारे पास प्रायश्चित लेने आते। ये रोज के एक आलू के स्पॉट में अनंत जीव, तो रोज के 3-3 आलू पेट में डालते हैं, तो ये अनंत जीवों का प्रायश्चित कब भरपाई करोगे? दुच्चा निकल जाएगा परमादामी जब मारेंगे तब। ये अनंत जीवों को मारते हैं, ये समारंभ। आरंभ और समारंभ पता चला। पहले नंबर में विचार के बिगड़ चारित्र का आचार आता नहीं। दूसरे नंबर में वैराग्य के बिगड़ चारित्र का आचार आता नहीं। तीसरे नंबर में वात्सल्य यानी प्रेम, सभी जीव को स्नेह देना। और चौथे नंबर में वचन की वफादारी के बिगड़ चारित्र का आचार आता नहीं। वचन की वफादारी यानी कमिटमेंट। हमको कमिटमेंट दिया, महाराज साहब मैं ऐसा नहीं करती हूँ, यह है वचन की वफादारी। और बाहर जाने के बाद कुत्ते की पूंछ खड्डे में डालो, 6 महीने के बाद निकालो तो भी टेढ़ी की टेढ़ी। ऐसे ही अपन बाहर गए और कमिटमेंट तोड़ दी
व्यक्ति अनंत परिभ्रमण बढ़ जाए। समझ में आ रहा है? वचन की वफादारी, सही में बोलो, वचन से वफादार हो। अरे हो, हाँ, वचन की वफादारी यानी जो बोला हमारे सामने सुनते हो महाराज साहब, अब तो मैं जमीन कन कभी नहीं खाऊंगा, ये वचन की वफादारी। पर हम जब यहाँ थे तब तक वो हो रहा आपको मिलती, हम गए और विचार भी चले, वचन की वफादारी भी हमारे साथ साथ विहार करा दी, तो क्या होगा? ये आचार कभी मिलेगा। समझ में आ रहा है? पहले नंबर का विचार के बिगर चारित्र का आचार नहीं है। दूसरे नंबर में वैराग्य के बिगर चारित्र का आचार, और वैराग्य लाने के लिए 5 कलंक जो अपने को वैराग्य पैदा ही नहीं करने दे। चारित्र के लिए जो वैराग्य है वो पैदा करने के लिए, वो प्राप्त करने के लिए 5 कलंक। कौन से 5 कलंक? वैराग्य को प्राप्त नहीं करने देते, उसके लिए 5 कलंक। बोलो, पहला कलंक कौन सा? इंद्रियों को कामना का बंधन। ये कलंक है, इंद्रियों को कामना का बंधन। कामना यानी इच्छा, कामना यानी इच्छा, इंद्रियों को कामना का बंधन। आपको मालूम है, किसी की शादी देखी अच्छी और अपनी ऐसी नहीं हुई तो बिगर मिर्ची को एसिडिटी प्राप्त हो जाती, बिगर मिर्ची खाए एसिडिटी हो जाती। ये है इंद्रिय के कामना की इच्छा जो वैराग्य को पैदा ही नहीं करने दे। और हरड़े खाने के बिगर ही लूज मोशन हो जाता है। किसी की शादी देख जो अपनी ऐसी नहीं होती हो तो, बराबर है, और स्वीट खाए बिगर डायबिटीज बढ़ जाती। ये इच्छा। पहले नंबर में वैराग्य प्राप्त नहीं होता है, उसके 5 कलंक है। पहला, इंद्रियों को कामना का बंधन। दूसरे नंबर में कल्पना का बंधन। इतनी कल्पना, नहीं नहीं नहीं, इच्छा क्या लेना, शादी करके अपन तो मौत मानेंगे, ये क्या है? बंधन। कौन सा? कल्पना। मुझे तो मैं अच्छा देखूंगी, और माँ भी सोचती है बेटे के लिए अच्छा देखूंगी तो उनको अच्छे में अच्छा धर्म वाला पति देखूंगी। ये सब ये क्या है? तो कि कल्पना का बंधन। और ये आपको मालूम है, कितना भी अच्छा देखो, भले वहाँ पूजा वाला धर्म मिल जाए, रात्रि भोजन त्याग वाला धर्म मिल जाए, बाद में जमीन का त्याग वाला धर्म मिल जाए, पर भोग सुख तो इतना बाकी। जो अपन अब्रह्म का सेवन करते हैं, अब्रह्म का सेवन एक रात में अनंत जीवों को खत्म करते, ये इतना बड़ा पाप तो हाजिर है जो आपने तो लगाया है, पर मुझे मेरे कुक्षी में आए हुए जीव को नहीं लगाना है। ये भी विचार करोगे तो आचार का इंप्लीमेंट हो जाए। उसके लिए क्या करना पड़ता है? प्रेरणा। बराबर है? पहले नंबर का बंधन है इंद्रिय, दूसरे नंबर में कल्पना का, तीसरे नंबर में कुटुंब का बंधन। कुटुंब यानी फैमिली। 5 के बता रही हूँ आप। पहले नंबर में कामना, दूसरे नंबर में कल्पना, तीसरे नंबर में कुटुंब, फैमिली, फैमिली का बंधन। नहीं महाराज साहब, दीक्षा देते मेरे घर में सब मना कर रहे। अरे सब मना ही करेंगे, क्योंकि जब से जन्म हुआ बेटी का आपने जतन किया तो मोह बढ़ता गया। और ये मोह के इसीलिए मोहनीय कर्म की प्रकृति सबसे ज्यादा है। 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। जैनिज्म वाले को मालूम है एक पल्योपम यानी कितना, तो एक पल्योपम का सागरोपम कितना, और वो मोहनीय की स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी। महाराज साहब मेरे घर में सब मना कर रहे, मैं इसीलिए मेरे बेटे को डालती हूँ खड्डे में। सब मना करेंगे, मोहवाशी थे, पर वो मोह को हटाना वो अपना आचार है। क्यों आचार है? क्योंकि जैन धर्म मिला।
उसमें भी प्रेरणा मिली, असर मिली, तो ही स्वीकार कर पाओ। बराबर है। पहला बंधन कौन सा? कामना। दूसरा तीसरा, चौथा काया। काया, काया यानी शरीर। नहीं, मेरे से तो इतना विहार नहीं होता है, यह है काया का बंधन। काया उसमें रिस्ट्रिक्शन लाके रख देती है। अरे आटलू चलाए, अरे आटलू 400 तो જ મોક્ષ મળશે, ઘરે બેઠા મોક્ષ નહીં મળે। પૈસા માટે આટલો પસીનો પડાય કેમ કે આગલા બહુમાં કામ આવવાના જ। तो क्यों कही दी तू, मैंने खबर नहोती। कौन सा बंधन है? चौथा काया, बॉडी का बंधन। मेरे से तो ये सहन नहीं होता है, मैं तो भूखा रह ही नहीं सकता हूँ। जो तू भूखा नहीं रह सकता है तो अपने को जाना पड़ेगा। जहाँ नहीं मानो तो भी भूखा रहना पड़ेगा, जहाँ नहीं मानो तो भी काया को पंपालने नहीं मिलेगा, पर काया का कच्चर घाण हो जाए। समझ में आ रहा है? तो चौथे नंबर में किसका बंधन है? काया। और अंतिम बंधन कौन सा है? जो कल जैनिज्म में अंतिम प्रैक्टिकल दिखाया था, प्रेजेंटेशन, कर्म। ये 5-4 में आप जीत गए, फिर अंतिम वाला कर्म तो अपने सिर के ऊपर पड़ाई। आयुष्य के सिवाय 7 कर्म आपको यहाँ बैठे हो तो इच्छा हो जाए, नहीं जो बोला वो सही है, और जैसे ही बाहर गए, सासू ने पति ने मना किया तो वापिस मोहनीय कर्म जागृत है। अंत में तो नहीं मार से मेरे नसीब में ही नहीं। अरे भाई, नसीब में तो सीए भी नहीं है। पुरुषार्थ करके बॉम्बे गए, बेंगलोर गए, वो पुण्य में था, नसीब में लाया, पुरुषार्थ किया, तो ये नसीब में नहीं होता है। नसीब में पूर्वकृत आराधना करके आए तो नसीब में हो, पर पूर्वकृत आराधना नहीं करी तो इस भाव में क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा सुमित भाई? पुरुषार्थ। बराबर है। ये 5 बंधन हट गए तो वैराग्य यानी वैराग्य को पैदा नहीं करने देते, वैराग्य को प्राप्त नहीं करने देते, उनको 5 बंधन। पहला कामना। किसकी कामना? इंद्रियों कि अभी बहुत मैंने देख लिया, स्नातक महोत्सव, फिर प्रेजेंटेशन, फिर शासन स्पर्शना, आंख से बहुत देख लिया, अब कभी तो पिक्चर देखने जाओ। ये चक्षुर इंद्रिय की कामना का बंधन। बहुत मैंने अम्बिल का भोजन खा लिया, अब मैं कभी तो होटल का खाऊं, ये रसनेंद्रिय की कामना का बंधन। बराबर है। दूसरा बंधन किसका है? कल्पना। कल्पना बेन नहीं, कल्पना। कल्पना यानी सेक्सुअली के विचार कहाँ की कहाँ पहुंच जाते। बैठे रामदास पेट में, लोनावाला जाने की कैपेसिटी नहीं, और कल्पना से स्विट्जरलैंड पहुंच। अरे तू तेरे लैंड के ऊपर रहे तो कल्पना से भी अनंत कर्म का बंध हो जाता। तीसरा कुटुंब। मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरी दादी, मेरा दादा, मेरा गांव, कुछ नहीं, ये सब कुटुंब का बंधन। मेरे कौन है? बोलने के जी। आपके कौन है? मेरी मम्मी। अभी तो 2 मिनट के पहले वो लड़का नीचे खड़ा और तुरंत आपका फियांस बन गए, और ऊपर आए मार से 62 डालो। ये कौन है? मेरा फियांस। 2 ही मिनट में आपका फियांस बन गए। यानी फियांस तो बन जाता है, 2 ही मिनट में बनता है, उसको 2 साल नहीं लगता। बराबर है ना? भले बन गया, पर तुरंत आगे मेरा शब्द आ जाता। और यहाँ साला 4 महीने से बैठे, एक व्यक्ति भी नहीं बोलती है मेरे राजरत्न मार। बोलते हो आगे मेरा शब्द, हाँ बोलते हो। ऐसे बोलते हैं ये बड़े मार साहब पे, कि मैंने पूछा बड़े मार साहब कहाँ गए? महाराज साहब बड़े मार साहब मंदिर में, पर मेरे बड़े मार साहब मंदिर में। बोला कभी? यहाँ से हम विहार करके जाएंगे, आपको कोई पूछेंगे अभी जो 11 ठाणे आए थे वो कहाँ है चौमासा, तो आप बोलोगे सूरत, पर मेरे महाराज साहब का चौमासा सूरत है, तो
तो समझना कुटुंब का बंधन नहीं है, पर देव, गुरु और धर्म के साथ कनेक्शन। और ये बंधन क्या करेगा तो कि डुबाड़ेगा नहीं पर तिराएगा। सही में बोलो, मेरेपन का भाव है हमारे लिए। कभी बोले मेरे सुनती नादार। किसी ने आपको पूछा आपके मूल नायक कौन? आपके मूल नायक कौन? मैं पूछ रही हूँ इसलिए। अभी बाहर जाके इतवारी गए और वीरती पूर्णा महाराज ने पूछा आपके मूल नायक कौन है, तो क्या बताओ? हमारे सुनती नादार। मेरे बन का भाव जहाँ होगा तो बंधन से हट जाओगे। चौथा बंधन काया और पांचवा ये 5 बंधन से हट जाओगे। आज मेरे कर्म में भी चारित्र नहीं था, तो ये कर्म को पैदा किया, पूरे परिवार से फाइट करी, तब जाके यहाँ पहुंचे, तब संयम की फ्लाइट में बैठ। जो फाइट नहीं करोगे तो फ्लाइट नहीं मिलेगी। एक वीजा और पासपोर्ट के लिए कितनी फाइट करते हो, कहाँ सिग्नेचर के लिए घूमते हो, क्यों? फ्लाइट में बैठना। तो संयम की फ्लाइट के लिए बहुत लोगों से फाइट करनी पड़ेगी, पर हार जाओगे तो फिर तो खड्डा तैयार ही है। कौन सा खड्डा? संसार यानी क्या? शादी। वो खड्डा तो तैयार ही है। इसके लड्डू जो खाए वो पछताए, जो नहीं खाए वो बिल्कुल नहीं पछताए। क्या पछताए? खाए वो पछता रहे। यहाँ बैठे हुए एक जन बता दो कौन सा एक शादी करके पछता ही नहीं, उनका अभी 11,000 से बहुमान कर। एक कोई बंदा खड़ा हो जाए। यानी पैसे मिल गए उससे पछताना नहीं बोलते। हाँ सर बहुत पैसे मेरे पास, कहाँ पछता रहा हूँ, पैसे काम नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ू? अरे बढ़ो बढ़ो, हम तो जाए वहीं, आप बढ़ते जा। हम तो बढ़ जाएंगे, निकल जाएंगे महीने में सूरत की ओर, पर अपन भैंस बैठी पानी, ऐसा मत कर। करे क्या बोलना है अभी? सब हो गए। नवपद की वैरायटी, कल भी नवपद की वैरायटी नहीं हुई थी, नहीं मैंने करने नहीं दिया, ऐसा ही बोलो तो चलेगा। तो कल की और आज की दोनों वैरायटी बता दे। ज्ञान पद की यानी 7वें दिन की और आज 8वां दिन की वैरायटी आपको बता रही। अर्यंत परमात्मा वह क्या है तो कि तारक। तारक ये 7वें दिन की बता रही। तारक, तारक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं, तारक। देखिए सीरियल? नहीं, अरे शर्माओ मत। હવે ક્યાંથી જુઓ? પતિ ગઈ પહેલા જોઈ, નથી જોઈ? સારું આવી જાઓ મારી પાસે, કઈ જોતા જ નથી। अच्छा બીજું જુઓ, મને એમ કે છે બીજું બોલો, કાઈ વાત। અર્યંત व तारक, सिद्ध व क्या है तो के तटस्थ। तटस्थ, तटस्थ क्या बोलते हैं उसको? पक्के। सिद्ध व पक्के, एक बार सिद्ध बन जाओगे फिर पक्के, मोक्ष में पहुंच गए। स्टेबल, तटस्थ। अभी तटस्थ हो सुलोचना बेन, तटस्थ हो? तटस्थ हो? हाँ विनोद भाई के साथ शादी करिए, तटस्थ हूँ। तीसरे नंबर में आचार्य व तार्किक। तार्किक, तार्किक, तारक मेहता का ता, तार्की, रस्व, रस्व बाद में क, उसके ऊपर रैप और उसके बाद क। तार्किक, जैनिज्म वाला बोर्ड नहीं है, नहीं तो लिख दे तार्किक। और चौथे नंबर में कौन आए? उपाध्याय, वो है तात्विक। सात्विक, तात्विक सब तो चल रहा है बहन माँ। सात्विक मतलब सात्विक भोजन करना है। तात्विक का मीनिंग तत्व वाले। तत्व यानी क्या? तत्व यानी क्या? प्रिंसिपल्स। मेरी आत्मा को, आपकी आत्मा को, इस इकोसिस्टम में रहे हुए सभी की आत्मा को दुख न पहुंचे, यह तत्व। समझ में आए? जो जैनिज्म में सिखाया ये सब है तत्व।
तार्किक, अरे सॉरी तात्विक, मुझे भुला दोगे। पांचवा कौन सा आया? साधु। साधु क्या है? तो के तन्मय, तन्मय निधि नहीं, तन्मय। साधु वह है तन्मय। हाँ साधु, तन्मय यानी क्या? लीन। जो क्रिया करते हो उसमें लीन बनोगे तो है तन्मय, बराबर। कंसंट्रेशन और दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप क्या है? ये चारों एक साथ आप निकाल के आओगे। एक होमवर्क का वर्क फ्रॉम होम किया ना कोरोना में, अब ये वर्क फ्रॉम होम क्या करना है? दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप के ऊपर से ही लाना और एग्जाम में पूछा है, लिखना है, बराबर है। दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, तप के ऊपर से क्या है? अर्यन क्या है? तारक है, तारक, सिद्ध, तटस्थ, आचार्य, तार्किक, उपाध्याय, तात्विक, तात्विक और साधु तन्मय। ये 5 महीने दे दिए। अब दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप अलग अलग मत निकालना, चारों का एक कंबाइन तप के ऊपर से निकाल के आना। मुझे नहीं आ रहा। हाँ? बेटा तो चलो सुलोचना बहन की इच्छा पूरी करनी पड़ेगी क्योंकि 24 कैरेट में 2-2 दिन में जाती हूँ गोचरी के लिए। तो दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप क्या है? तो के तत्व। ये तत्व नहीं होते तो आगे का कुछ नहीं मिलता, बराबर है। बोलू आगे। अभी आज की वैरायटी ये 5 चारों चार, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, ये चारों 4 तत्व है। तो नौपद की वैरायटी में पंच परमेष्टि की बताई, ये चारों 4 सेम। अभी चारित्र की वैरायटी, अच्छा सॉरी, बहुत होशियार है हंसा पे। कहाँ गए हमारे जयंती पे? हाँ जयंती। अभी पहले नंबर में अरिहंत, वो क्या है? तो के करुणा के महासागर है, करुणा के महासागर है। एक वॉचमैन डेली समय से आता था, पर एक बार नौकरी के लिए लेट आया। तो ये जयंती भाई जैसे सेठी ने पूछ लिया, भाई आज लेट क्यों आए? क्योंकि घर में BMW आई थी। तो उनको लगा भाई अभी मुझे भी, मेरे पास भी एक्टिवा है, कोई गाड़ी का ठिकाना नहीं, और तेरे घर में BMW आ गई। तो कि सेठ जी आप समझे? तो कि नहीं समझ रहा हूँ, इसलिए ही पूछ रहा था। तो कि क्या आई है? तो कि BMW। तो कि क्या? तो कि बर्तन मांजने वाली BMW आई थी, इसलिए वॉचमैन की नौकरी में लेट। ऐसा है आपका संसार। अरिहंत व क्या है? करुणा के महासागर है, सिद्ध व सुख के महासागर है। सुख, सिद्ध के पास जो सुख है वह न तो साधु के पास है, न तो साध्वी के पास है, न तो श्रावक के पास है, और न तो श्राविका के पास। आपका नाम आया तो कोई नहीं बोल। सिद्ध वो क्या है? तो के सुख के महासागर है। आचार्य व कृपा के महासागर, कृपा। और उपाध्याय वह ज्ञान के महासागर है। और अंतिम का क्या है? साधु। 4 लिखा गया। साधु वह ध्यान के महासागर। ध्यान, हम आपका कितना ध्यान रखते हैं? रखते कि नहीं रखते? वो वाला ध्यान नहीं है बहन, आपका ध्यान रखूंगी तो मेरी दुर्गति हो जाएगी। ध्यान कौन सा? मेडिटेशन। देव और गुरु का ध्यान करोगे तो तीर जाओगे। 6वां क्लियर कर दिया, बराबर है। अरिहंत व किसके महासागर है? सिद्ध व आचार्य व साधु व साधु और उपाध्याय व ज्ञान के। और दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप वो साधन के महासागर। साधन, साधन क्या है?
तो के दर्शन का साधन उठाया तो भी तीर जाओगे। ज्ञान का साधन यानी स्वाध्याय, दर्शन का साधन यानी परमात्मा के दर्शन करने जाना, चारित्र यानी चारित्रवान जितने भी आत्मा है उनको वंदन करना, तो वो भी साधन। और तप ओली करना, सिद्धि तप करना, वर्षी तप करना, ये भी क्या है तो के साधन। ये महासागर में डूब गए तो भी पंच परमेष्ठी में पहुंच जाए। बराबर, ये हो गई दोनों दिन की वैरायटी। अब एक ही दिन बचा है जो वैरायटी आपको देनी है, पर कल जो पद हुआ ज्ञान, उसका प्रश्न मैंने आज पूछा, बराबर है, पर कल ज्ञान में ज्यादा हुआ नहीं, तो एक ही सेकंड में ज्ञान के 5 पकार, पकार यानी P4 जो आता है उनको पकार बोलते हैं, तो वह 5 नाम लिख लो, उसका एक्सप्लेन अगली बार कभी करेंगे। पहले नंबर में ज्ञान आपको पवित्र बनाता है, दूसरे नंबर में पात्रता विकसित करता है, तीसरे नंबर में प्रसन्नता देता है, चौथे नंबर में परिणति का प्रकट करता है और 5वें नंबर में परम पद में पहुंचा। ये ज्ञान का पकार हो गया। रिपीट, पहले नंबर में ज्ञान पवित्र बनाता, दूसरे नंबर में ज्ञान आपके पास हो तो आपकी पात्रता विकसित होती। जो आपके पास ज्ञान नहीं हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आपके पीछे आपकी पात्रता को अपात्रता दिखा दे कि वे व्यक्ति है पर अपात्र है, कभी सुनती नहीं किसी का, तो ये क्या है अपात्र। पर आपके पास ज्ञान होगा तो आपकी पात्रता विकसित होगी। पहले नंबर का पकार कौन सा? पवित्र। दूसरे नंबर का पात्रता, और तीसरे नंबर में आपके पास ज्ञान होगा तो प्रसन्नता। आपके पास ज्ञान होगा, आपके घर में चोरी हो गई, कोई बात नहीं, मेरे घर में से लेके गया, मेरे नसीब में से कोई नहीं लेके जाएगा, तो उनकी प्रसन्नता जाती नहीं है। पर किनकी नहीं जाती है? जिनके पास ज्ञान है, और जिनके पास ज्ञान होगा तो प्रसन्नता आए। और चौथे नंबर में परिणति। परिणति यानी क्या? कल मुझे बताना, परिणति का बहुत अच्छा है, समझाऊंगी तभी पता चलेगा, आज नहीं समझाऊंगी। 10:24 हो गई है, तो इतना ही याद रखो कि चौथे नंबर का ज्ञान को प्राप्त करने के लिए परिणति, और 5वां परम पद। ये चारों आ जाएगा तो परम पद इजी गोइंग मिल जाए। किसको? अपने को। बराबर है। बड़े मार से किसके? कितने टाइम के लिए? हरदम के लिए। कोई भी देव गुरु आपको बोलना है, उनके आगे मेरे मार से भी ये मेरे श्रावक। अभी 4 महीने से शकल देख रही हूँ उनकी, तो मालूम ही है तेरा ही है, तो सिर्फ बोल श्रावक। मेरेपन का भाव इधर आओगे तो तीर। बराबर। जिना कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम। आज का पेपर